देखिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.1 यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय जो है आपका त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर है। 8.1 है पहला प्रश्नावली। 8.1 को हम आज पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, आपको पहले प्रश्नावली पढ़ने से पहले इसमें जो कुछ सूत्र दिया है उसको पहले आपको देखना होगा। चलिए हम आपको पहले सूत्र बता देते हैं, उसके बाद आपको हम ये प्रश्न को बताते हैं। देखिए, आपको कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। क्या होता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, आपको ये जानना जरूरी है। जब तक ले आपको ये नहीं मालूम है तब तक ले आपसे 8.1 जो है नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है आपका, एक होता है साइन थीटा, ठीक है, और एक होता है आपका कॉस थीटा, और एक होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, तीन साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। देखिए, साइन थीटा का होता है आपका लंब बटे कर्ण। क्या होता है कि लंब और बटा में होता है कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, कॉस का होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार, और बटा में होता है कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, और टेन का होता है आपका लंब बटा, लंब बटा में होता है आधार। ये आपका सूत्र होता है इतना। ठीक है, अब देखिए तीन को और होता है साइन का उल्टा। इसका साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा। ठीक है, देखिए जब साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो हम इसके मान को, इसको पलट देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि ये हो जाएगा आपका कर्ण, और बटा में हो जाएगा आपका लंब। देखिए केवल इसको हम ऊपर नीचे कर दिए हैं और कुछ हमने नहीं किया। ठीक है, कॉस का भी, कॉस का उल्टा होता है सेक, SEC, सेक थीटा। ठीक है, तो इसको भी चेंज कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण, और बटा में हो गया आपका आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, अब हो गया टेन, तो टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा COT, कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो कॉट को लिख सकते हैं हम लोग आधार बटे लंब। क्या लिख सकते हैं आपका आधार, और बटा में लिख सकते हैं हम लोग लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, ये इतना आपका सूत्र है। ठीक है, ये आपको 6 सूत्र जो है आपको याद रखना होगा। ये 6 सूत्र से ही आपका पूरा का पूरा ये बनने वाला है। ठीक है, देखिए इसको याद करने का हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। याद करेंगे, अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो एक ट्रिक है, उससे याद कर सकते हैं। क्या होता है कि लाला, ट्रिक है आपका लाला आम, लाला आम लाया, लाला आम लाया। कैसे, तो कच्चे कच्चे, कैसे लाया था, तो कच्चे कच्चे, लाला आम, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। देखिए, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। अब देखिए ये कैसे लगेगा, लॉ से, ये साइन थीटा, तो लॉ से क्या होगा लंब, और क से कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस में देखिए अ से आधार, फिर क से कर्ण, आधार बटा कर्ण, फिर टेन में लॉ से लंब और अ से आधार। ठीक है, यानी कि लंब बटा आधार। ठीक है, यानी कि आप इससे भी याद कर सकते हैं। ये आपका ट्रिक है, यानी कि आपको ये तीन को याद हो गया तो तीन को ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ये सभी आपका दूसरे का उल्टा होते हैं। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना होगा ये प्रश्नावली बनाने से पहले। ठीक है, देखिए इसके पहले एक और सूत्र होता है, इसके इसमें आपका होता है पाइथागोरस का प्रमेय का सूत्र। ठीक है, देखिए पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, वो सूत्र होता है आपका, देखिए कर्ण। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर, और प्लस में होता है आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, अगर केवल केवल कर्ण हो तो क्या करेंगे, देखिए इसको हम कर्ण बराबर खाली लिख सकते हैं, कर्ण बराबर ये हो जाएगा आपका रूट अंडर, ये स्क्वायर है बराबर किधर आता होता है रूट, तो लंब, लंब स्क्वायर, और प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और एक होता है आपका
कर्ण के बाद या तो लंब का भी पूछ सकता है कभी कभी, तो लंब का लिखेंगे। देखिए लंब बराबर क्या होता है आपका, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। लंब के बाद होता है आपका आधार का, तो आधार बराबर भी लिख सकते हैं रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इतना सूत्र हुआ। ठीक है, इतना सूत्र से आपका काम चल जाएगा। अब देखिए कभी कभी आपको क्या करेगा ना, जब बनेगा तो कहीं कहीं पर देखिए आपसे देता है, कहीं पर साइन ए देता है, कहीं पर मान लीजिए कि कॉस बी दे देता है, फिर साइन सी दे देता है, यानी कि ए कहीं बी कहीं सी कहीं साइन थीटा देता है। ठीक है, तो ये सब हमें कैसे मानना है, हमें उसको जानना है। ठीक है, ये भी जानना जरूरी है कि इसको ए मानेंगे बी सी कैसे मान रखा है। चलिए ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, हमने इसको ए माना, इसको बी माना और इसको सी माना। ठीक है, अब देखिए ये वाला तो हमेशा कर्ण होता है, ये वाला हमेशा कर्ण होगा। ठीक है, अब इसमें साइन के मान लीजिए हमें साइन लिखना हो, हमें साइन का मान लिखना हो, तो हम साइन क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे कि साइन सी लिखेंगे कि बी लिखेंगे कि ए लिखेंगे, अभी कुछ भी नहीं पता है। जैसे मान लीजिए नहीं पता है, देखिए जहाँ पर कोण बनेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोण बन गया, यहाँ पर ये कोण बन गया, कहाँ बना है, सी के पास। ये जो कोण बना है सी के पास बना, तो ये हो जाएगा साइन सी। अब जहाँ पर कोण बनता है वही होता है आपका आधार। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका लंब। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण। सूत्र वही रहेगा, सूत्र चेंज नहीं होगा, सूत्र चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ लीजिए इसमें तो हमने सी को माना, देखिए एक और हो जाएगा, मान लीजिए कि आपको ऐसे भी दे सकता है ए बी सी। अब यहाँ पर मान लिया, तो जैसे ही ये माना तो ये वाला आपका थीटा हो जाएगा। मान लीजिए अब हम लिखेंगे साइन ए लिखेंगे, इसी को हम इसे साइन ए लिखेंगे, और ये आपका आधार का मान हो गया। जहाँ पर हमने कोण माना वो आधार हुआ, और ये लंब हुआ। ठीक है, और ये कर्ण हुआ, यानी कि जिसको मानेगा कोण वही होता है आधार, बाकी लंब और कर्ण होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला जो आपका है प्रश्न है एक्सरसाइज 8.1 को, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय है। देखिए पहला जो प्रश्न है वो क्या है देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, देखिए लिखेंगे कि दिया गया है, लिख देते हैं कि दिया गया है। देखिए इसमें क्या दिया है आपका, त्रिभुज ए बी सी में जो बी है वो समकोण है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है कि आपका समकोण है, कोण जो बी है वो समकोण है। ठीक है, जिसमें ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब देखिए एक हम त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री, तो बी का मान यहाँ पर होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर सी हो जाएगा, तो ए बी सी। ठीक है, ये समकोण हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें ए बी का मान यानी कि ए से लेके बी तक ए बी का मान 24 है, तो लिख देंगे यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। बी सी का मान ये वाला मान 7 सेंटीमीटर, इसका मान हमें नहीं दिया है तो इसका मान निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसका मान हमारे पास नहीं दिया है तो इसका मान हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यानी कि AC का मान हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम AC का मान निकालेंगे, उसके बाद हम कुछ भी करने वाले हैं।
चलिए देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं इसमें 2 प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर एक दिया है साइन ए और कॉस ए, साइन सी और कॉस सी, यानी कि यहाँ पर थीटा पहले ए को माना है फिर सी को माना है। चलिए हम सी को पहले मान कर बना लेते हैं, क्या दिक्कत है सी को। ठीक है, सी को जैसे माना ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, यानी कि सी को माना है तो ये आधार होगा और ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। तो कर्ण का मान हमें नहीं दिया है, तो हम कर्ण का मान निकालेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है पाइथागोरस का प्रमेय, हमें कर्ण का मान निकालना है ना, तो लिखेंगे कर्ण बराबर, लिखेंगे कर्ण बराबर क्या होता है कि आपका रूट अंडर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में होता है आपका आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका। ठीक है, चलिए तो देखेंगे कितना कितना मान है, बस मान रखेंगे आपका निकल जाएगा। लंब का मान कितना है हमारे पास 24, तो लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस आधार का है 7, तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है, 576, और 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। दोनों को जोड़ देंगे अच्छे से, 9 6 15 के 5 हासिन 1, 7 4 11 के 12 के 2 हासिन 1, 5 1 6, 625। अब देखिए 625 जो होता है वो होता है आपका 25 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये होता है आपका 25 का स्क्वायर, स्क्वायर कर सकते हैं 25 का, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि जो कर्ण का मान है वो आपके पास आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मान आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न हमारे पास आराम से बन जाएगा। देखिए पहला जो प्रश्न है वो क्या है, पहला प्रश्न है साइन ए, पहला जो प्रश्न दिया है वो क्या दिया है आपका, पहला प्रश्न जो दिया है वो दिया है आपका साइन ए इंटू कॉस ए का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए, चल लिखते हैं। देखिए साइन ए कॉमा कॉस ए, ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, साइन ए बराबर तो साइन ए बराबर क्या लिखेंगे, साइन क्या मान होता है लंब और बटा में होता है कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब का मान कितना है और कर्ण का मान कितना है, यहाँ देखिए आएंगे। अब देखिए साइन ए की बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर सी माने हैं, ए वाला तो हमारे पास नहीं है, तो हम एगो और यहाँ पर देखिए त्रिभुज बनाएंगे, देखिए ध्यान से। ठीक है, ये हमने बना दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, जिसका मान जितना है वही रहेगा, मान चेंज, यहाँ पर 24, यहाँ पर 7, यहाँ 25 है, तो वही रहेगा, यहाँ 24, यहाँ 7 सेंटीमीटर, यहाँ 25 सेंटीमीटर, ये तो कर्ण है। ठीक है, यहाँ पर ए माना है तो इसको हमने ए माना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा आपका आधार होगा। ठीक है, और ये आपका लंब होगा। अब देखिए लंब का मान कितना है 7, तो लिखेंगे 7, और कर्ण का मान 25 है तो 25, ये रहा पहला का आंसर। ठीक है, अब इसमें है कॉस ए, साइन ए के बाद दिया है कॉस ए, तो देखिए कॉस ए में क्या करेंगे, कॉस ए के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉस ए में होता है आपका आधार और बटा में होता है कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, ये नहीं होता है जी। चलिए तो आधार का मान कितना है, तो 24 है, लिखेंगे 24, और कर्ण का मान 25 है तो 24 बटे 25। ठीक है, ये रहा आपका पहला का। आप देखते हैं, देखिए इसमें दूसरा जो दिया है उसको देखते हैं कि दूसरा का में क्या है। ठीक है, देखिए दूसरा का में क्या है उसको देखते हैं, थोड़ा सा छोटा थोड़ा सा हो जा भाई। चलिए हाँ, अब देखिए इसमें जो दूसरा का दिया है उसको देखते हैं। दूसरा का दिया है साइन सी इंटू कॉस सी, साइन सी कॉमा कॉस सी, तो साइन सी, ठीक है, क्या होता है आपका सूत्र, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब का मान कितना है वो देखेंगे, यहाँ पर सी हमने माना है। ठीक है, तो इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, लंब का मान 24 और बटा में 25, तो 24 बटा 25, ये हो गया आपका 24 बटा 25, ये रहा पहला का आंसर। दूसरा का है आपका कॉस सी, दूसरा का है कॉस सी, तो ये होता है आपका आधार और बटा में क्या होता है कि कर्ण। ठीक है,
देखिए आधार का मान कितना होता है, आधार का मतलब है 7, अकारण का मान 25, तो 7/25। ये रहा आपका पहला प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न 2 नंबर में। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या दिया है, ध्यान से बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, देखिए तुषार का जो प्रश्न है उसको हम बनाने वाले हैं। देखिए तुषार का प्रश्न है, कह रहा है कि आकृति 8.13 में 1/3 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर एक आकृति दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं हम लोग। पहले आकृति जो दिया है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, आकृति को पहले बना लेते हैं। देखिए एक आकृति दिया हुआ है आपको ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे लिखा है P, यहाँ पे लिखा है Q, यहाँ लिखा है R और ये है समकोण। ठीक है, और इसको लिया है 12 सेंटीमीटर, इसको दिया है 13 सेंटीमीटर और इसका मान नहीं है। ठीक है, तब इसका मान हमें निकालने के लिए, ठीक है, या तो इसको आधार मानेंगे या तो इसको आधार मानेंगे, या तो इसको लंब या फिर इसको लंब, किसी को भी मानकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमने इसी को आधार मान लिया। ठीक है, हमने इसको ही आधार माना है और ये लंब है और ये क्या है आपका कर्ण है। ठीक है, चलिए तो पहले इसमें आपको जो दिया है हमें आधार का मान निकालना पड़ेगा। पहले लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है पाइथागोरस का प्रमेय, आधार का मान निकालना। तो हम आपको अभी सूत्र लिखवाए थे आधार का, आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, देखिए कर्ण का मान 13 लिखेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस लंब का मान है 12, लिखेंगे 12 का स्क्वायर। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 13 का 169, 12 का 144। ठीक है, इतना होता है। 169 में से 144 जाएगा तो बचेगा 25। ठीक है, तो 25 जो होता है वो होता है आपका 5 का वर्गमूल। ठीक है, तो आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि आधार का जो मान है वो आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो हमें निकालना है क्या, लिखेंगे तो हमें क्या चाहिए, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 10p माइनस कॉट आर, है कि 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, इतना हमें निकालना है। ठीक है, तो 10p, अब देखिए एक यहाँ पर हमने आर को माना है, ठीक है, और एक में हमें पी को मानना पड़ेगा, तब जाकर बनेगा ना। इसका मान 5 आ गया। देखिए यहाँ पर एक और हम बना देते हैं छोटा सा आपको समझने के लिए। ऐसे एक ही से बन जाएगा, लेकिन हम आपको 2 बनाते हैं अच्छे से समझने के लिए। ये रहेगा P, ये Q और ये R। ठीक है, इसका मान है आपका 12 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर आया है और इसका 13 सेंटीमीटर। देखिए इसको मानेंगे तो ये आपका आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। यहाँ पर तो हम पहले से माने 10p, 10p के लिए ये है, तो 10 का मान क्या होता है, देखिए 10 बराबर सूत्र होता है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे में होता है आधार माइनस कॉट का, तो कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है आपका आधार बटे लंब, आधार और बटा में होता है लंब, ये नहीं होता है जी। चलिए अब देखिए हमें इसको लेना है p वाला में से, तो p इसको माने हैं, तो लंब का मान कितना है 5 और आधार का मान 12, 5/12, ये आ गया आपका 5/12 माइनस इसको लेना है r वाला में से, आधार बटे लंब। देखिए कितना है, आधार का मान कितना है 5 और लंब का मान 12, यानी कि 5/12, ये भी आ गया आपका 5/12, दोनों खत्म हो गया, बच गया आपका 0, जो कि आया आपका आंसर। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न का उत्तर आ गया। चलिए ठीक है,
अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न 3 नंबर में। देखिए तीसरा का प्रश्न जो है वो क्या है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चल देखिए 3 नंबर प्रश्न, ठीक है। देखिए कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। इस प्रकार से ये बोल रहा है। चलिए बनाते हैं, क्या दिक्कत है। लिखेंगे, देखिए हल लिखेंगे 3 नंबर में और लिख देंगे कि दिया गया है। लिखेंगे कि दिया गया है। देखिए क्या दिया है हमारे पास, दिया हुआ है साइन ए, कितना दिया है, साइन ए बराबर दिया है आपके पास 3/4, ठीक है। अब देखिए साइन ए में क्या क्या मान होता है, साइन ए में होता है आपका ये ऊपर वाला लंब होता है और नीचे वाला क्या होता है, कर्ण होता है। यही ना दोनों मान होता है जी, लंब होता है ये और कर्ण होता है ये मान है आपका लंब का और ये मान है आपका कर्ण का, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, आधार इसमें नहीं है तो आधार का मान निकालेंगे। लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। तो क्या होता है पाइथागोरस का प्रमेय, देखिए हमें आधार का मान निकालना है। तो आधार बराबर देखिए आपके पास सूत्र होता है, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका पास सूत्र होता है। तो लिख देंगे कर्ण का मान कितना है हमारे पास 4 है, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस लंब का मान 3 है, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा तो रूट अंडर 7 बचेगा। तो जो है कि आपका आधार, ये है आपका आधार का मान है √7। अब हमें क्या निकालना है, लिखेंगे तो प्रश्न से, लिखेंगे तो प्रश्न से। देखिए क्या निकालना था हमें, हमारे पास कॉस ए और टेन ए का मान निकालना था। निकाल देंगे आराम से। कॉस ए, यही ना जी, कॉस ए, तो कॉस ए बराबर सूत्र होता है आपके पास आधार और बटा में होता है कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। अब देखिए आधार का मान कितना है पास √7 है, लिखेंगे रूट अंडर 7। कर्ण का मान कितना हमारे पास, कर्ण का मान है 4, लिखेंगे 4 √7/4, ठीक है। चलिए एक बार इसमें और दिया है, एक क्या दिया है जी, तो हाँ 10a का मान ज्ञात करना है। देखिए 10a भी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। 10a, 10a बराबर सूत्र होता है आपका लंब और बाटा में होता है आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए यहाँ पर लंब का मान कितना है 3 है और आधार का मान √7, लिख देंगे कि 3 बटे में आ गया रूट अंडर 7, ठीक है। इतना आया आपका आंसर, ठीक है। चलिए तो आज हम आपको इतने ही रहने देते हैं, यानी कि आज हम हमारे पास 3 प्रश्न तक हो गया। अगले वीडियो में हम आपको 4-5 जितना भी होगा अगले वीडियो में करवाने वाले हैं, ठीक है। तो इतना, चलिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, ठीक है। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है, इतना कीजिए बस, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। आप कमेंट कीजिए, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आपको जो भी कमेंट करना है वो कमेंट कीजिए। आपको कुछ प्रश्न नहीं आ रहा है, कोई समस्या है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।